ग्रुपें पाओ सब जहाज जिथे सब पाइस लो कम से पहले चार नारे लवाओ हाँ सब तो पहला मैं उस बच्चे की बड़ी तारीफ करना चाहना कि उस बच्चे ने असें क्योंकि ऐसा कुछ नहीं वैसा लगना कि जिस बच्चे स्वागत किया हुआ सारा कम अस बहुत तारीफ करना चाहते हैं उस बच्चे ने बच्चे की बहुत तारीफ करके इस करके मैं वो बैठा मेरा लाडला इस बच्चे ने बहुत तारीफ करके आज भी आए दोबारा लो भाई और बहनों इस बच्चे ने फिर भी बच्चे तेरी बहुत तारीफ करने हैं कि आप इधर आओ मेरे पास आओ इधर एक कथा रखो ना जाके क्या होता है कब बार-बार तो देवे मेरे वीडियो में पता क्या चक्कर मैं चैनल कन्नम वड्डारी कन्नम आप इसे कन्नम वड्डा सब तो खुद कर जिंदाबाद ओबीसी आपने बोला जिंदाबाद ओबीसी यूनिटी 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 जिंदाबाद पंची सरपंची में किसे नार दो तो आप 35 में बोलो पंची सरपंची में 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 27% लागू करो 27% कोटा 27% लागू करो 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 27% ऐसे जागृत होनी चाहिए सारे बच्चे भैनों तो भरावो अस इस वेले कलीट बिच तुहाडे कन्नै साथ बैठे थे बिल्कुल जेह्ड़ी ओबीसी अधिकार दिवस यात्रा तो तुसें काफ़ी इंतजार करना पिया अस इस गल दे बड़े महसूस करने इस गल की क्योंकि जेह्ड़ा खोड़ का कार्यक्रम हा वो चाहे अद्धे घंटे का पौने घंटे का कार्यक्रम हा लेकिन उस 1.5 घंटा करना पिया क्योंकि उत्थे देखो इत्थे भी जनता जनार्दन होती है क्योंकि जनता जिथे इस गल की सुन बैठी दी होवे उत्थे असें 15 मिनट जरूर जाकर देने चाहिए 20 मिनट कम से कम क्योंकि लोग एक आस लिए सुनना आ जाते तो इस वास्ते लिहाजा असें अपना टाइम पूरा देना पड़ता तो मेरिया भैन भी बैठी दी तो मैं साथियों सारे श्री मोहन लाल जी पवार जिहड़े के जनरल सैकटरी ओबीसी ने मैं उनका गल निवेदन करगा कि इस कार्यक्रम का आगाज जरा अस इंदे कोल करा ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद 27% 27% जात के आधार पर जात के आधार पर जात के आधार पर शुक्रिया आदरणीय माननीय सीनियर टीचर मास्टर अमरनाथ जी आज हम लोग जहाँ पर डोगरी बोलने आज अस कलीठ ग्रां दे विच ओबीसी अधिकार यात्रा ले आए हैं जी जोदे च साढ़े कन्ने आए दे जेड़े साढ़े साथी न ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन दे नुमाइंदे न अहुदेदार न बाकियां दी जेड़े भी बरादरियां सारियां न उंदे सारे प्रेजिडेंट न वो सारे साढ़े कन्ने चला दे ठीक है अस परसों जम्मू दा चले हैं परसों जम्मू दा चले है घमेहार सभा चले है चलते चलते सारे फिरी असें सारा टाइम दी पाबंदी ने पूरे नाल लैग में फिरदे फिरदे असें राती जेह्ड़ी है कोटगढ़ी राती असें रात कटी है उत्थे एक बड़ी बड़ी महा पंचायत हुई बड़े लोग बड़े सारे ग्रां दे जेह्ड़े आस पास दे ग्रां है वो सारे उत्थे आए दे हे उ'नें अपनियां समस्या साढ़े अग्गे रखियां असें अपने अधिकार दी उं'दे अग्गे गल कीती क्योंकि अधिकार दा मतलब है कि असें जेह्ड़े भी साढ़े ग्राएं पिंडें दे विच लोक हैन उ'नें असें अपने अधिकार दस्सने
ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀ ਆਈ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀ ਆਈ ਜਾਓ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਡ ਪਿੰਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਗਏ। ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ 1992 ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਜਿਹੜੀ ਹੈ OSC ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ 2% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ 2004 ਹੋਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ OBC ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, OBC 0 ਆ। OBC ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 0 ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ OSC ਨਾਲ। OSC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ OSC ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ OSC ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ 27% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਲੇ ਅਸ 370 ਦਫਾ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ 300 ਦਫਾ 370 ਹੈ, ਅਸ ਤੁਸੀਂ 27% ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦਫਾ 370 ਟੁੱਟੀ ਗਈ, ਡਿਊਟੀ ਬਣੀ ਦੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 27% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 2004 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਓ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ 10% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰੋਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਕੋਤੇ ਗਏ। ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ 10% ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ OBC ਮਿਲੇ, ਨਾ SC ਮਿਲੇ, ਨਾ ST ਮਿਲੇ। ਉਸ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ 10% ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ 10% ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨੇ OSC ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੋ। ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। इस नाइंसाफी की दूर करने वास्ते है क्योंकि असें जिसले दिखिया कि साड़ी गवर्नमेंट जी गल नहीं सुनती। साथियों दो तरीके कन्नै जी गवर्नमेंट की झुकाया जा सकता है, या तो तुस अपने सिर गनाई लो तो या कोर्ट च लड़ी लो। 23 साल असें की कोर्ट च लड़दे हुई है, 23 साल सुप्रीम कोर्ट दे लड़दे हुई है। राम जेठमलानी साहब जेडे वो साडे वकील है, 20 लाख रुपये की पेशी है, लेकिन साडे कोलों कोई पैसा नहीं लिया। 23 साल केस लड़िया, वो बेचारे एक्सपायर हुई है, हूँ साडा केस जो पेंडिंग पे फैसले कराने वाला। लेकिन साथियों फैसला देना कुने है? जज केड़े उत्थे इये जज ने सारे आके फैसला दे सकदे। 23 साल असें इंतजार किया, एक लड़ाई अस लड़ा दे दो तरीके। दूआ तरीका है कि सिर गनाई लो भाई अपने, और सिर गनाने वास्ते असें अधिकार यात्रा जी शुरू की है भाई। हम बाहर निकल जाओ रोड के उपर अपने सिर गनाई लो भाई, तो सरकार झुकनी है, इं नहीं झुकी सकती सरकार। तो जिन्ना मर्जी उड़ाई लो, जिन्ने मर्जी मेमोरेंडम दे लो, चीफ मिनिस्टर मिल लो, प्रधानमंत्री मिल लो। साथियों जिन्ने भी इतने प्रधानमंत्री आया या अमित शाह जी आए या और भी बहुत सारे लीडर आए, असें कोई मौका नहीं गवाया मिलने वास्ते। जिन्हें गवर्नर आए साड़ा पूरा डेपूटेशन जाता रहा मिलने लिए, सारे करते। मरमू साहब आए, उन्हें सानू आख्या कि बिल्कुल जी रिजर्वेशन जी थोड़े हक जेड़ा दिते जांगन तो थोड़ा इंतजार करो। असें इंतजार करते करते वो भी डुबी गए। और जेडे आए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए पहले टंबर असें इनदे कोला टाइम मंगते रहे, मिलिया टाइम सानू। आखिर तुस महाराज अपने किन्ने दिसंबर तक पिछले महीने 18 दिसंबर तक तुहाडे फैसले जेडे न वो असें लागू कर देगे। 15 दिसंबर की तुहाडे जेडे फैसले न वो जेडे तुहाडा रिजर्वेशन जेडी है वो तुहानू दित्ती जांगन और तुंदे सारे मसले हल कीते जांगन। तो 15 दिसंबर के बाद आज जनवरी आने आया जे साथियों कख नहीं जो होया। ये ना गवर्नमेंट जेडी है, ना गवर्नमेंट भी झूठी है ते जेडे नुमाइंदे जेडे बैठे ने कुर्सियां पर वो भी झूठे हैं। जे चीफ सैकटरी कोल जाओ वो भी टाली हुंदा, ते सुप्रीम कोर्ट च जाओ दूई गल आ जाती है। हुण पहला साडा मुद्दा यह है कि साडी लड़ाई जिहड़ी है क्योंकि साडे बच्चे ने जिहड़े न उंदे कन्नै बड़ी बेइंसाफी होई है, क्योंकि सारे बच्चे जिहड़े पढ़े लिखे बेचारे अदर बदर होए दे, बड़ी बड़ी पढ़ाई की दी है, ठीक है।
देखो साढ़े अपने भीमराव अम्बेडकर साहब ने आख्या कि शिक्षित हो। साथियों शिक्षित है सारे बच्चे बड़े हो गए कम से कम 70% अस शिक्षित हो गए 30% लोग जेडे नहीं है शिक्षा साढ़े हथ च आई है। शिक्षा बाद उन्हें आख्या भाई संघर्ष कर लो भाई जो संघर्ष अं शुरू किया अस ज्यादा संघर्ष नहीं करके तो तुम्हें कख नहीं मिलना तो संघर्ष वास्ते तैयार हो जाओ। हूँ दूई गल आई जाती है साथियों जनगणना की। साथियों जनगणना जी है बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट केस किए ना बाद तो भाई दसो तुम्हारी आबादी कितनी है आखने 1931 की सारी आबादी है 1931 जनगणना जी हुई वो अंग्रेजी के टाइम के बाद जनगणना नहीं करवाई है तो अस कि जज उगे बैठे जी पहले तुम दस गल है वो बहाना एक है गौरमेंट कराती नहीं तो जे अस कुदै भी जाने सानू पूरे जनगणना क्या पर करानी कुने है करानी तुसें है असें कोई मना तुंदे हाथ थोड़े फड़े देना असें तुस कराओ अज कराओ लोग तैयार तुंदे घरें आई जाना उन्हें 2021 जनगणना होनी नहीं तुसें पुछना तुंदे मगाड़ किन्ने पक्के न भाई तुंदे बच्चे किन्ने पढ़े दे किन्ने बेरोजगार गड्डियां किन्नियां कारां किन्नियां तुंदे कोल डंगर किन्ने न हाथी किन्ने न शेर किन्ने न पूरे हिंदुस्तान दे विच पूरी जनगणना होनी है। उसदे बाद उन्हें पुछना तो सरदार किन्ने न हाँ जी सरदारें भी होनी है उन्हें पुछना तो मुसलमान किन्ने न एससी किन्ने न एसटी किन्ने न लेकिन जो ओबीसी बारी आती है जीरो ना वो कालम है सानू गिनने तैयार ही नहीं है। जब तक साड़ी गिनती नहीं होग जिसलै बजट पास होंदा ना उत्थे रखा जाता भाई 50 करोड़ रुपया जो एससी मिलना या 20 करोड़ एसटी मिलना तो जो साड़ी बारी आती है तो साड़ी आबादी गनी है सानू जीरो लभन ना साढ़े बच्चे वजीफे लभने ना साढ़े बच्चे कोई जेडे पढ़े उन्हें मिलने या जिन्नियां भी स्कीम आंदियां वो आंदियां न जिहड़ियां ओह आंदियां जनगणना दे उपर आंदियां कि जिन्नी आबादी हो आबादी हिसाब नाल सानू हिस्सा मिलग हिसाब आबादी हिसाब नाल मिलना तो साड़ी आबादी की गिनती गै नहीं होंदी कि अस केह् करचै। त्री गल साड़ी आई जाती है कि साड़ी पैंचें सरपंचें दे विच हिस्सेदारी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे विच क्लियर लिखा गया है 543 DT 36 से लिखा गया है कि इन्हें जी है पैंचें सरपंचें च लोकल बॉडी च ते कारपोरेशन 27% रिजर्वेशन दी जाए। अगर 100 कारपोरेटर बनग वो 27 साढ़े होंगे लेकिन साड़ा कोई नहीं SC ST देंदे नो साड़ा कोई नहीं। साथियों इस करिए साड़ी जी है सानू जी करने वास्ते सानू बड़ा जरूरी है भी ये उपर भी असें अपने जो करना चाहिए कि साढ़ा पैंच साढ़ी तुम देखो कि साढ़े नजर मारो कुछ पैंच सरपंच लभदे गै नहीं है कारपोरेटर कोई लभदे नहीं क्योंकि रिजर्वेशन देंगन जी ST SC जो होंगी है उन्हें उनके अपने चुनिया बन नुमाइंदे आते नहीं क्योंकि रिजर्वेशन है साढ़े को रिजर्वेशन कहते हैं कुत्थों आना कानून जिथे बनते हैं उत्थे साढ़ा बंदा कोई नहीं है जो कोई बंदा हो तो आखना पे साढ़े लोग ये चीज़ चाहिए है जे कमीशन बनाते हैं कमीशन बनाते हैं तो भी स्वर्ण कास्ट के लोग होंगे उत्थे साढ़ा कोई उन्हें गल करने वाला कोई नहीं बस साढ़े ओबीसी ने बहुत बेइंसाफी होया कर दी है वो साढ़े बाद क्रिमिनल लाई दी है 8 लाख रुपया तो 8 लाख रुपया जोड़ा वो होग तो बना के साथियों जिंदे को जेडे अगर साढ़े समाज के बच्चे जिंदे को 8 लाख के उपर आमदन होग वो तो अपने बच्चे पढ़ाई लैग तो जो नहीं हो तो करना साढ़े बच्चे जोड़े न वो शहर के बच्चे ने कंप्लीट कर सकते हैं या कर सकते हैं। एक बड़े स्कूल पढ़ा करता है जो फीस जी है 20-30 हज़ार रुपया फीस है एक साढ़ा बच्चा सरकारी स्कूल पढ़ा दा है तो कंपीटीशन कर जा रहे हैं कन्ने उत्थे बेइंसाफी है या नहीं है। साढ़े आने वाली जनरेशन कन्ने 70 साल से बेइंसाफी होंदी गई लेकिन हूँ जो समय आया ये और ज्यादा हो रही ऐसे ऐसे कानून पास करते हैं कि जो साढ़े जो बहुत ज्यादा नुकसान जो होंगे ये साढ़ा जो मसला जो है बहुत पेचीदा मसला है। साथियों ज्यादा रोड़े च नहीं निकल गए साथियों सारे लोग जोड़े न ये सारे लोग जोड़े न ये सारे कट्ठे होइए सारे कट्ठे प्रोग्राम करा रहे ये जो प्रेजिडेंट वगैरह है ना उन्हें यह फैसला किया कि ये जो रिटायर्ड लोग जोड़े मैं एक इंजीनियर रिटायर हाँ 33 साल सर्विस करने के बाद पेंशन लै रहा साढ़े बैंक मैनेजर साहब ने ये साढ़े DSP साहब बैठे थे सिक्का साहब बैठे हैं जी सारे साढ़े इंजीनियर साहब बैठे राजकुमार चलोत्रा जी ये AW वाटर वर्क्स रिटायर होते हैं ये सब बंदे जोड़े अस कुसै कोला कोई 2 रुपये नहीं लै दे है असं अपने पेंशन के खर्च करा दे हैं पूरा एक महीना होया असें इस एरिया फिरदे घर घर गए हैं क्या लिए
ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਰਾਤੀ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਜਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਆਦੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਚੋਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਆਖਿਆ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ करके ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿन ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ बोलना है। मैं तुंदे एक गल मकाना चाहना कि जब तक अस इकट्ठे नहीं हो गए साथियों कख ने जो लभना। 75 साल असें लोकें की सेवा की है, अखा बंद करिए असें मुहरां भी लाई दियां, बंदे भी चलाई भेजन, जिसलै अस अपने हक वास्ते जन्ने ते ओह गल नहीं सुनते। ते ये सोच विचार कर लो, साड़ी माता भैन बैठी दियां, सारे सोच विचार कर लो, क्यों साड़ी माता भैन गल्लें च आई जंदियां, ओह चली पौंदे एक पासे। लेकिन नहीं, पहले अपने बच्चे का भविष्य दिक्खी लो भाई, अगे अगला भविष्य जेह्ड़ा बच्चे दा ओह अंधकार च जा दा जे। यूनिटी होनी चाहिए अपनी ओबीसी, यूनिटी करो सारे इकट्ठे होइए। तुंदे कोल कोई आंदा लीडर ओहदे आखो महाराज ये सारी मांग है, ओबीसी दी पहला ये करो डिमांड, ये सारी मांग है, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ। 5% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁੰਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਇ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਦੀ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, वोट जिसकी मर्जी दियो, असली आ गया जी मर्जी पार्टी ने चलो, लेकिन साथियों अपने अधिकार की पहचानो, अपने अधिकार की पहचानी जागे हो, थोड़े बच्चे का भविष्य बनी जाओ। ये तुम अज भी अखियां बंद करी ये सरकार देके चाहती है कि सोचते रहो कि तुंदा डाका मारते रहो, फिर कोई डाका बजते रहो ना। इस करिए मैं तुंदे सारे माफी मंगते, टाइम की बड़ी पाबंदी है। बाकी साथी बोलना सारे बड़ो एक एक लेंदे जाओ ना, बाकी पीछे कर दो। अस होने चाहते हैं कि घर में भी कोई साथी जरा वो अपने ख्याल रखा तो कम से कम अस ख्याल सोचे तो इस वास्ते मेरा सारे लोगों की तुसें का जागरूक करना सीधी गल है, ठीक है जी। अगे विचार रखी सकने जो किराए च रौहने वाले बंदे हैं, अस आएंगे जिन्हें बंदे की कुछ पता नहीं है जी, कुछ जागरूक करने तो है हूँ आ रहे हो तो जागरूक करके हो तो तभी इन्हें की पता चलना है भाई सारे अधिकार के। अस हूँ अस ही पुछो तो अस दूए के पिछे चलने वाले अं चलने नहीं दिता, कोई सीधी गल है उन्हें चल दिता है तक। तो इस वास्ते हूँ तो जागरूक करके हो सारी पब्लिक जी इकट्ठी हुई है उसके दिमाग च कोई गल बहुग, एक दो और मीटिंग अटेंड कर देन, थोड़ा और इंदे दिल च आओगे कि साढ़े अधिकार के न। हाली तक अनपढ़ता भी बड़ी है ना साढ़े ग्रां पिंडे में, इन्हें कोई जागरूक थोड़े सरकारी स्कूलें पढ़ने थोड़ी जी पढ़ाई की अगर बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, बड़े लोग बेचारे रही जंदे इन्ने हूँ फोर्थ क्लास दियां कोई नौकरियां कोई खाता भी नहीं। अज डी लिमिटेशन हुई अस सोचते सारी भी कोई हिस्सेदारी 4% की 4% भी नहीं थोड़ा है 90 सीटा बनाई तो साढ़ा नहीं उत्थे अधिकार बनता, ये भी तो सोचने वाली गल है ना। ST की 9% आई 9 दित्तियां ते साढ़े खाता है कोई नहीं। ST की भी तो सोच विचार करना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग ने उन्हें ये हाई लेवल की सोच होंगी है। बाकी जी थले लेवल की है तो वो भी जागरूक करना लोगों की भाई अच्छे काम करन, चाहे जिस तरीके से अपनी यूनिटी नहीं बनू। सीधी गल है कुछ नहीं मिलना, अगर 75 साल का नहीं मिले तो अगर भी कुछ ने लैन नहीं देना जब तक उठिया कट्ठे नहीं हो गए। खिंडे मिंडे की है सारी OBC कौम से ही पुछो तो OBC लोग खिंडे मिंडे ने कट्ठे तो है नहीं कुछ, छोटे छोटे कोई 5-10 घर को जरूर नहीं है। ये साला कलीर फिर भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, नहीं तो 2-3 घर उन्हें चलने नहीं देता, उन्हें कट्ठे नहीं होने देता, कट्ठे होकर तभी ये काम हो। तो इस वास्ते तुसें क्या करना है जागरूक, चलो मैंबरशिप कोई होग तो अस अपने ग्राम बना के जो तुस दसते कि जी भी इंस्ट्रक्शन बंदे को आदा करूँ उसी अस फॉलो करेंगे, जो कुछ भी होग तो अस बिल्कुल तैयार हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो इन्ना आखना तो अं हूँ आए के दसना हूँ तुस के दस दो कि कुछ चला रहा सारा प्रोग्राम।
साथियों ठीक आख्या ने बेचारे तो कुर्सियां खाली साथी बैठने की कोशिश करना। मैं श्री जगदीश पांडे जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਵਾਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ मैं उनके अगर निवेदन करगा कि अपने 2 मिनट का टाइम का काम बना आदरणीय साड़ी इस यात्रा के कन्वीनर जिहड़े बंसी लाल चौधरी जी जिहड़े तुसीं माइक पकड़दा जुड़े एक्स प्रेजिडेंट नाई बरादरी साइंस समाज तुसीं आखे जांदा DSP साहब कस्तूरी लाल जी माननीय मौजूदा साइंस समाज अरजिंदर सिक्का जी नाई बरादरी के जिहड़े प्रेजिडेंट जम्मू कश्मीर दे है कुलदीप जी कन्नै बैठे दे ललित जलोत्रा जी मोहन पवार जी राजकुमार चलोत्रा जी मेरे साथी बाकी भी सारे आए दिन मैं मते सारे नाम लैंदा रहा तो टाइम ज़्यादा लगी जाना मैंने सारे नमस्कार करना और आए दी इत्थों दी संगत OBC दी संगत है वो इहदा मैं बखान करन कि संगत की है इन्हें की नमस्कार करना माता भैनें की नमस्कार करना बुजुर्गों की नमस्कार करना नौजवान साथियों मेरा गला मिलना भी शायद मेरी इतने बड़ी रिश्तेदारी भी है मैं जानते भी हैं लोग मैं बड़ा बड़ा लीडर नहीं है मैं छोटा जिहा तुंदा एक निक्का भरा निक्का बच्चा मैं 2-4 गल्लां करना चाहना क्यों मोहन पवार होरें सारियां गल्लां करी ओड़ी मेन साड़ा माटो जिहड़ा मेन मकसद जिहड़ा साड़ा इहो है कराया गया सारियां मंगां गौरमेंट की असें 70 साल का इ'यै झंझोड़दे होई है ये 3 मंगां साड़ियां पूरियां करो अस तुहाडे कन्नै शाना बशाना चलने तैयार है चलते भी रहे और वोट भी पाते रहे मंत्री भी तुंदे बनाते रहे MLA भी तुंदे बनाते रहे सारियां गौरमेंटां तुंदियां बनाते रहे असें कदें अपनी गौरमेंट बनाने का अपनी विधान सभा बनाने का कदें भी अपने राइट नहीं रखिया अज ये वक्त जिहड़ा ये की आया साढ़े विच ये प्रेरणा की जागी है क्योंकि असीं शरे लगी है ना छलनी करी ओड़े ने मैं इस मंच का तहत अज कलीड ग्राम दे विच मैं पहले बारी मौका मिलिया मैं इत्थे बोलने का शायद मैं तो कोई TV विच कोई बोलते दिखते भी हो गए शायद नहीं मगर मैं अज इत्थे अज अपने परिवार दे विच सारे समाज दे विच OBC समाज दे विच मैं खुलिया गल करना चाहना मैं कुछ गौरमेंट का लिहाज नहीं करना ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਛਾਤੀ ਟਕੋਰੀ ਆਖਦੀਆਂ ਪਿਆ ਸੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਸ਼ਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਲੀਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਕਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ OBC ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅਗਰ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ कि एक डंडे को लिए खुरपे दराटी को लिए ते जहाज तक अस बनाने अस गड्डियां चलाने विश्वकर्मा सभा सारियां सेवा सास कर रहे ऐसे ऐसे कारखाने जेडे सारा समाज ने तैयार किए ऐसी मोटर गड्डियां तैयार कीतियां केड़ा समाज करने वाला है वो OBC समाज है सेवादारी सारी है देशभक्त आसा ना कि तुस जेडे सारे लंबरदार बनिए बैठे हो और सेवादार नहीं हैं अगर तुम सेवादारी चाहते हो हिंदुस्तान का 243 कानून जेड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेड़ा सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे दा 243 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखे दा है कि असेंगी इलेक्शन दिता जा DDC BDC पंचायत इलेक्शन अर्बन बाडियां शहरी जी टीमां होंदियां कमेटियां कारपोरेशन उनके इलेक्शन सारा इन्हें देना हाँ 1992 BP सिंह सरकार ने लागू किया यह मरने मराने पर उतरी है मगर ये इतना मानने का कहा इन्हें सरकारों का 370 है 370 के तहत अस चेंज नहीं कर सकते जो 370 तरोड़ गए अस एक कानून जिहड़ा ना पूरे हिंदुस्तान का एक विधान एक निशान एक संविधान बना के
इन्हें साढ़े बिच कोई एक संविधान, एक निशान, एक मतलब कुछ नहीं सारा बनाया। अगर एक निशान बनाई ओड़े वो झंडा ਜਿਹੜਾ पवार साहब ने भी ਹੁਣ चुके ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਈਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਮਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਝੰਡੇ की, क्योंकि अस भी देश भक्त हाँ। मगर जिस संविधान के तहत ये झंडा सारे हिंदुस्तान में चुके दा, उस संविधान के विच ओबीसी समाज की बचत रखा गया। आज 370 दफा टूटी गई है, क्या सारा राइट नहीं बनता? 10% इन्हें जर्नल की 2 चौंक देने में लागू करिए तो उसे इंप्लीमेंट करी उड़िया कानून बनाइए। अस नाराज नहीं है, अस उनके कन्नै कोई बेवरबानी करना चाहते। तो दो ना 20% दो गरीबी, तो 3% दो, सानू कोई तकलीफ नहीं है। मगर सारा समाज सेवादार समाज जिस इलेक्शन लागू हा उस 27% क्यों देंगे भाई? असें 27% लागू जरा करना इनका बनता है। फिर सारी जनगणना होनी चाहिए, सारी गिनती तो है, गावें की, मज्झें की, कोठे की, अपने स्कूटर की, मोटरसाइकिल की, सारे गिनती होंगी है। तो सारी एक सारिया बरादरी होंगी, इन्हें की सारिया बरादरी की भी गिनती करें 10 साल गिनती होंगी है। 90 साल की गिनती जी है वो अंग्रेज सरकार करिए ही था। 1931 के 32% लोग है, अस 27% मंगा दें, अस 100 घट मंगा दें। मगर ये पूरे हिंदुस्तान इन्हें पता है भी अगर अस नहीं करिए तो 85% के लगभग अस लोग हाँ। मगर एक गल है, जम्मू कश्मीर नहीं अपील करने इन्हें सरकारें पिछलियां तो तुमने दिखी लिया, ये जी सरकार है दूई बारी भी यदा टर्म होने जा रहा। असें कोई चाह नहीं है, ये जेडे बुजुर्ग न 82 साल उम्र है साढ़े एक्स प्रेजिडेंट साहब की, ये देखो 75 साल 80 साल 70 साल के बुजुर्ग साढ़े कन्नै इन्नी ठंडू दे विच इन्ने सिस्टम विच सारी सभे वास्ते चला दे, साढ़े बच्चे वास्ते चला दे। इन्हें पहले भी सुनाया पवार साहब ने कि वेल सेटल इन दे बच्चे लड़े दे बोले बस है, साढ़े बस है, साढ़े ग्राएं बस है। मैं भी ग्राई हाँ, मैं भी दमाने दा। मगर एक गल है, मैं एक गल इत्थों सुनाना चाहना तुसें, क्योंकि गल थोड़ी लंबी हो रही है। मिगी की तड़फ हुई, मेरा परिवार मेरे कन्नै चलता, क्योंकि मैं काम करना ते रोटी खाना घर, तो मेरी कोई नौकरी नहीं, मेरे बच्चे कोई सेट नहीं, मेरे बच्चे पढ़ा दे और बड़िया क्लासें में पढ़ा दे। अज अस 2-3 दिन होइए इधर निकले, महीना पहले मतलब एक चक्कर में इधर नहीं आया, उधर खले गया। कठुआ भी इन्हें 3-4 दिन लाए न, 3-4 दिन मतलब 3 दिन 2 दिन साढ़ा ये चला दा। कल साड़ी यात्रा जी शामी जी खत्म होनी है। इन्हें ठंडू दे विच इन्ने जबर जाली है लोग कर रहे की साड़ा समाज जागी है। मेरी भैनों, मेरे भराओ, नौजवान साथियों, बच्चों, अगर तुम इस गल्ला की सारी की चंगा समझो, ये गल्लां जिहड़ियां तुसें घर घर जी है पहुँचानियां, पर जिसलै कोई इस टीम का इशारा होंदा, असें की करना है, जदोजहद करनी है जब तक गवर्नमेंट चल रही है। अगर ये गवर्नमेंट सानू नहीं मतलब कुछ करती, मतलब साढ़े ऐसा नहीं देती, 27% लागू नहीं करती, जो सारी टीम जी है उपर इशारा करे, जियां एक डंगा बजदा ना, डंगे की जोर पर ना जरा चेंजिंग लेनी है। असें जरूरत नहीं है कि साड़ी कोई सरकार नहीं बनी दी, असें कोई पार्टी नहीं बनाई दी, मगर कोई ऐसा वक्त आई गया जे बनाने पाओ तो सारा बंदा, सारा समाज, सारा MLA, सारा मंत्री, सारा MP बना। मैं इन्ना गा दी। जय हिंद, जय भारत। साथियों मैं उस साल कि रजिंदर सिक्का जी जेडे कि नाई बरादरी के प्रेजिडेंट जम्मू कश्मीर के, उनके अगर बेनती करगा कि वो भी 2 मिनट ख्याल रखें। तो साथियों समय का ध्यान रखो सब बच्चे। आपके बीच
मेरे दो साथियों ने अपना कार्य कुछ थोड़ा बहुत रह गया, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। मैं पहले श्री अमरनाथ जी जो हेडमास्टर रिटायर जी हैं, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ तो जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा यहाँ। दूसरी बात, आपने ये देख लिया कि ये लोग चल रहे हैं हमारे साथ, ये तो हमारे बड़े हैं ही हैं, लेकिन आप लोग भी हमारे बड़े हैं। हमारी मातृशक्ति बहुत बड़ी है, हमारा आने वाला भविष्य, ये बच्चे बैठे हुए हैं हमारे सामने, ये हमारा भविष्य है कल का। अगर ये हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हम आज लड़ रहे हैं तो इनके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारे बच्चे वेल सेटल, अच्छे काम कर रहे हैं। हम अब काम कर करके थक गए हैं, लेकिन ध्यान देना है हमने इन बच्चों की ओर कि हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ध्यान रखिए। ये तिरंगा यात्रा हमें क्यों निकालनी पड़ी कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा था, तो इसलिए हमें तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ी। हम जुलाई महीने के लगे हुए हैं, जुलाई महीने में जुलाई अगस्त 2 महीने हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कार्यक्रम रखा। फिर हमने जाके सितंबर के अंदर अपनी रैली निकाली, वहां 4 दिन की यात्रा की। जो हमने 4 दिन की यात्रा, ये तिरंगा यात्रा लेके चले ताकि अपने ओबीसी समाज को जगा पाए। जिस दिन हमारा ओबीसी समाज जाग पड़ा, समझो कि उस दिन हमारी जो हमारा लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा है ना, हम उस पर पहुंचकर ही रहेंगे। याद रखना, जिस दिन हमारा ओबीसी समाज जाग चुका, उस दिन हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हमारी ये दूसरी यात्रा स्टार्ट हुई है। स्टार्ट क्या कि आप देख रहे हो, हमें 25, 26, कल 27 आपके बीच ही हैं, आप जैसे हैं। सर्दी में भी हम दिन काट रहे हैं, गर्मी में भी हमने दिन काटे, लेकिन काटना है किसके लिए? हमने अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप मैक्सिमम जानते हैं इसलिए कि ओबीसी समाज जिस दिन भी जाग गया, उस दिन हमारी, मैं पहले कह रहा हूं, उस दिन हमें जागना पड़ेगा। बार बार मैं कहता हूं कि ओबीसी समाज को जागना पड़ेगा। मेरा कहने का यही तत्पर था कि आपको जागना है। मैं आपको ले आता हूं दूसरे मुद्दे पर, 27%। क्यों मैं आपको काफी पीछे ले जाता हूं। 47 में हमारा देश आजाद हुआ, भारतवर्ष 47 में आजाद हुआ। 47 में जब आजाद हुआ तो महाराजा जी ने अपना जम्मू कश्मीर अलग विलेज से अलग स्टेट बनाई गई। इसके अंदर अलग मतलब के स्टेट चलती थी, जिसके अंदर शेख अब्दुल्ला जी को ये सरकार सौंपी गई, हमारा स्टेट सौंपा गया और उन्होंने चलाया। आरएसएस के समय मतलब के, आज आरएसएस है, बीजेपी है, उस समय प्रजा परिषद होती थी। प्रजा परिषद ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान यहाँ पे दिया। फिर जाके एक विधान, एक संविधान, एक निशान का नारा लगा था उस टाइम। निशान तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन विधान भी नहीं खत्म हुआ। उसी विधान के अंदर हम आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कौन सा विश्वास? किस पर विश्वास करें? जो हमें यूटी बनने के बाद 27% नहीं मिला, मैं क्यों विश्वास करूं? किस लिए विश्वास करूं उस पर? वो विश्वास के हकदार हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो विश्वास के हकदार हैं। कहते हैं विश्वास आखिरी पंक्ति पर देखेंगे। आखिरी पंक्ति कौन सी देखते हैं? EWS आपने लोगों ने मतलब कि 10 दिन के अंदर लागू कर दिया, सारे भारतवर्ष के अंदर लागू कर दिया, लेकिन ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दे पाए आप लोग। क्यों नहीं दे पाए? कि ओबीसी समाज जाग जाएगा। अगर 27% हमारा आरक्षण मिलता है
तो मुझे आने वाले लगता है कि हमारे बच्चे फ्री नहीं बैठेंगे। लगभग मैक्सिमम लोग मतलब कि अच्छे हो जाएंगे, वेल सेटल हो जाएंगे। क्या है, लड़ते रहे, ओबीसी समाज लड़ता रहा, क्या आज आके 27% केंद्र ने दिया, जाओ बॉर्डर पे लड़ो मरो, जाके जहां मतलब कि सर्दी में करो, जाके गर्मी में करो जाके, ऐसे ही होता रहा। ये सब मैक्सिमम वेट फोर्स के अंदर गए हैं हमारे बच्चे, जो वेट फोर्स के अंदर गए हैं। शुक्र है भगवान का, फिर भी जाने के बाद हमारे जो समाज के लोग हैं थोड़े बहुत सुधर पाए हैं, उनकी हालत ठीक हो पाई है। लेकिन मेन के बॉर्डर पे हम जाएं, मलाई ये ऊपर से खा जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट ये सारे खुद ही ले जाते हैं 7 क्लास, हमें कोई दुख नहीं। अभी बैठे बैठे इन्होंने क्या किया कि एसटी को 9% दे दिया, 9% उनको दे दी, एमएलए की सीटें दे दी। क्यों भाई, हमें क्यों नहीं? हम जय श्री राम कहने वाले, हमारा गला काटा गया। जो हम जय श्री राम बोलते हैं, हमारा गला काटा गया, हमें कुछ नहीं दिया। जो हमारे विरुद्ध हैं उनको 9% दिया ना, उन लोगों को 9%, जो कि कभी हमारे नहीं हो सकते, उनको दिया। दुख फिर भी नहीं हमें कि देना तो उनको 9% दिया, कोई बात नहीं। उसके साथ साथ हमें ओबीसी को तो देखो, कम से कम देखो कि हमारा भी समाज कहीं आगे बढ़ रहा है। 27% क्यों नहीं देते? इनको पता है जिस दिन इनको 27% दे दिया, ये सारे भारत वर्ष के अंदर 60% के ऊपर लोग हैं। ये ओबीसी समाज जो है 60% के ऊपर है। एससी 18% है, एसटी सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में ज्यादा है, बाकी भारत वर्ष में कहीं नहीं है, बिल्कुल कम है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऊपर की कास्टें जो हमारे ऊपर मतलब के पंजा मार के बैठी हुई हैं, हमारे ऊपर राज कर रही हैं, सिर्फ कितने % है ये लोग? 17, 18, 15, कोई कहता है, मैं मान लेता हूं 18% ही। लेकिन इन्होंने जो पंजाब कस के रखा हुआ है, ये कब तक चलेगा? कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? ये अब नहीं हमसे बर्दाश्त होता, ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता हमसे कि ये मतलब जो लोग मतलब कि 18% लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि ओबीसी समाज को मैं कहना चाहता हूं, जाग जाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो, पहचानो अपने आप को। जिस दिन आप लोग ये पहचान जाएंगे, हम लोग ऊपर होंगे, ये लोग नीचे होंगे, ये ध्यान रखना। हम लोग ऊपर होंगे, ये लोग नीचे होंगे, लेकिन सिर्फ क्यों कि अपने आप को पहचानना पड़ेगा। जैसे मेरे भाइयों ने कहा कि अदरवाइज हम किसी के खिलाफ भी नहीं, अदरवाइज हमें कहीं कोई पार्टी बनानी भी पड़ी तो बनानी भी है हमें। इनको चाहे हम जीते या ना जीते, लेकिन इनको अपनी गिनती गिना के छोड़नी है, हमने गिना के छोड़ेंगे। आज हम मानो कि 8 सूबों के अंदर, 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब कि कितने एमएलए आते हैं? जैसे कि उन्होंने 43 बोले हैं ना, 43 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं जम्मू के अंदर। लेकिन मान लो कि हमें 40 जगह नहीं, 35 जगह नहीं, 30 जगह ही खड़ा करना पड़ता है किसी को। लेकिन इनके पास भाई वाकई अगर मतलब कि ये 30 जगह खड़े हैं, 30 जगह में हम प्लस करते हैं, 5 को भी जरूर दे दो, 5 या 15 मतलब 15 लाख बंदा हमारा गिना जाएगा। ओबीसी का गिना जाएगा ना 15 लाख। जब एमपी की इलेक्शन आएगी, इनको पता है यार ये 15 लाख वोट है, इनको कुछ ना कुछ दो। ये नहीं तो अगर एक तरफा हो गया, हम तो मारे जाएंगे। फंसे हुए मतलब कि हमें देंगे। जब हम कह रहे हैं कि देंगे, लेकिन इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं इसी के साथ अपना विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी समाज। साथियों, देखो साथियों,
ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੇ ਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਖੀਏ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸ ਰੱਖੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ तो 70 साल की होया कि वो देश के संविधान च लिखिया जिन्हें मेरे साथी ने दसिया कि ये लिखा नहीं है 243 आर्टिकल 243 जेड़ा संविधान का है वो D6 T6 हाँ वो लिखा साफ कि जेड़ा पंचायती राज सिस्टम है और जेड़ा अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब कि पंचायती राज सिस्टम मतलब सरपंच पैंच DDC मैंबर है उनके चेयरपर्सन तो फिर म्यूनसिपैलिटियों में जियां अखौड़ है जियां जोड़ियां अखनूर है जम्मू है शहर जेह्ड़े ना उं'दी भी कमेटियां बनी दियां उं'दे बिच तुस हिसाब लाओ कि 70 साल बीतने बाद 70 साल बीतने बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ मतलब कि तुम सलाह वाले शुरू हो जाओ तो तुम चले जाओ उसका करो लख रिपोर्टा करो तो तुम OBC का तुप्पे का सरपंच नहीं लगता तो तुप्पे का सरपंच नहीं लगता ਇਹਦਾ मतलब 70 साल ਦੇ ਵਿੱਚ संविधान च लिखिया तो मुख्यमंत्री ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ भाई जो अधीन चलते हैं तो भाई तुझे सानू भी देना चाहिए हिस्सेदारी अगर तुम शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी दी अस कोई थोड़ा आखिर नहीं दियो भाई आइन में लिखे रहा तो नहीं तुसें दिती ते सानू तुसें दिती नहीं ते साढ़ा अज तक कोई सरपंच नहीं बनया ना कोई बंदा इसका मतलब कि ताई रिजर्वेशन की लोड़ पौंदी है ना हुण है ताई हुण MLA साढ़ा 74 साल दे विच MLA कोई नहीं होया जम्मू कश्मीर के अंदर उस असैंबली च जिथे कि देश का कानून लिखा जाता है सारा कानून देश का लिखे जाता रियासत का भी पार्लीमेंट पूरे भारत वर्ष का लिखे जाता उसे कानून बनाए जाते तो जब साढ़ा उत्थे कोई बंदा ही नहीं होगा तो फिर साढ़े खिलाफ तो अपने आप सब कुछ जाना तो रिजर्वेशन अस तां करियै मंगदे हूँ मतलब कि पढ़ाई लिखाई है तो तुस आपे दिक्खी लैओ तुसें कोई थाने का कोई SHO नहीं लगता अपना है तो तुसें DSP कोई नहीं लगता तुसें IG कोई नहीं लगता DIG कोई नहीं लगता वो मेरा मन नहीं लगता इसका मतलब कि सारे कहना अनदेखी हो करती है तो जिंदे कहना अनदेखी हुआ तो फिर उन्हें की रिजर्वेशन देनी पड़ती है उन्हें जब रिजर्वेशन नहीं मिला तो फिर किया अगे बदन के दसो किया अगे बदन इस वास्ते मेरा मतलब कि आरक्षण का मतलब समझना पहले से असें क्यों चाहिए असें क्यों आरक्षण चाहिए मेरी भैन बैठी गल इसे गल पिछे गल है कि साढ़े भी कम से कम SHO होन देखो जी कल की कोई थोड़े दिन की गल है एक तरखान बाजा के पत्रकार हा उसी उन्हें मनोज अपने मनोज लाल शर्मा जिहड़ा कि बिलावर का मिनिस्टर भी रहा MLA भी रहा तो वो रिकॉर्डिंग करा करता हा साढ़ा एक तरखान बाजा समाज पत्रकार हा तो उन्हें उसी क्या कहता दूआ जो BJP का है एक त्रिपाठी उसों का भी ब्राह्मण हा वो भी ब्राह्मण हा उन्हें क्या किया कि उसी मारिया उसी त्रिपाठी ने साढ़े बंदे की पत्रकार की जो असी मारिया तो मी लगा आखिर कोई उनकी FIR नहीं दर्ज होगा तो तुम गल समझो कि उनकी आपस में उपर सांड काट है ना थोड़े जी तो भावे सारा बंदा सही है लेकिन उनकी सांड काट होने वजह करना कि सानू नुकसान होगा तो मेरा मतलब आखिर ना कि अगर वो इस गल की उन्हें हिस्सेदारी मिली दी है तो सानू भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए अज अगर तुम 7 सीटां शेड्यूल कास्ट MLA दियां 8वां तो कोई बंदा नहीं है तो मेरा मतलब आखना ये मेरे नौजवान साथी बैठे रहे मैं उन्हें ये गल आखना चाहना भी सानू आरक्षण चाहिए क्यों 27% सारा सवाल ही पैदा होता बस
तो मैं तुझे पूरा पहचान से इस गल दसिया कि सानू इसे वास्ते जरूरत है कि कम से कम सानू भी हिस्सेदारी ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ 2019 ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਿੰਦੇ ਦਿਨ EWS ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। EWS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਥੱਲੇ ਹੈ लेकिन शेड्यूल कास्ट नहीं वो आई सकता, शेड्यूल ट्राइब नहीं आई सकता, OBC नहीं आई सकता। पर कास्ट की दी गई, असं कोई विरोध नहीं किया भाई साहब। लेकिन मोदी ने 15 दिन अंदर अंदर पूरे देश में उसी लागू कर दिया, पूरे देश में। और उनकी कोई गिनती नहीं की गई, उनकी कोई गिनती नहीं की गई है भाई किन्ने परसेंट है तो किन्ने नहीं। सिर्फ एक प्रदेश है जम्मू पूरे भारतवर्ष वो है तमिलनाडु, जिसने 3.4% आबादी तो मैं 10% क्यों दिया नहीं की, उन्हें नहीं दी है। तो मेरा मतलब आखने का कि साढ़े 29 साल हुई साढ़े सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिते दे भाई इन्हें यार 27% दे दो रिजर्वेशन, तो बच्चे साढ़े कम से कम पुजी जाएंगे, साढ़ा भी कोई ऐसा जो बनेगा, साढ़ा भी कोई DC बनेगा। तो साथियों इस वास्ते मैं खुद MSc फिजिक्स है, मेरा मतलब आखिर मैं स्टेट बैंक से सारी उम्र मैं की फिजिक्स पढ़ने के बाद स्पैशलाइजेशन की सॉलिड स्टेट फिजिक्स थी, तो लगे तो बैंक चा स्टेट बैंक अकाउंट्स का काम दिखना। मेरा मतलब आखना वो कोई वैल्यू तो साइंस स्टूडेंट दी है। इस वास्ते मेरी बेनती है इस गल साथियों इस गल की समझने की कोशिश करो कि साढ़े के एक बहुत बड़ी जेड़े मेरे बुजुर्ग है, मैं भी छली दवाने रोने वाला मेरे फोर फादर साहब, तो जे मैं कई बार आखना कि अगर साढ़े फादर 47 में अस उठिए गए तो जे अस उठिए तो थलू नहीं गिरना छन्नी दवाना तो मनोर तभी जो मछलियां फड़ा ना मैं चीज करते बंदा और भी काम ठीक है ना गल, मैं तो मनोर तभी जो मछलियां फड़ा ना। लेकिन मेरा मतलब आखना इस वास्ते मां प्यो पढ़ाइए कि साढ़े हथ आई गया तो दसा है अज अस उन्हें क्योंकि सानू पता राती 12 बजने तो साढ़ा मीटर चढ़ी जाना, अस टेंशन लिया ना फिर रात 12 बजे मीटर चढ़ी जाना, अस ताकती फिरा करने आराम करना अपने समाज की जागृत करा करने। सानू पता है जी सवेरा उठिए साढ़ा अपना जिन्ना खर्चा सानू लभी जाना, साढ़े विचों कोई साथी कोई शराब नहीं पींदा, असें कोई नशा नहीं किया जिंदगी में, असें इस वास्ते फिर असें हूँ साढ़ी सब प्रण कर लिया। अस भी कोई पार्टी जाई सकते हैं, अज तो गुलाम नबी जाता बड़ा जलसा था, अस भी आखिर सुनने जाने साढ़े बड़े बड़े साथी गेदे अज तक, तो मैं आखिया जी जा लियो तो ये इश्तेहार ले जाओ यार, ये इश्तेहार करना ले जाओ उन्हें दसो आखो ये साढ़ियां मांगां ना भाई इन्हें लागू करो। मैं तो तुझे आपे आगा ये इश्तेहार जिन्हें टंका ही वाइए रखो जो सो तुझे कोई बंदा तुझे आंदा पा BJP का या कांग्रेस का जब उसी आखा भरा मेरे अस तेरे हथ जोड़िए बेनती करने गुस्से नहीं लड़ना नहीं कोई ना क्योंकि रोना भी है सब कुछ करना था इस वास्ते लिहाजा है क्या करना असं मतलब ये रखना इश्तेहार भाई ये सारी मांगा लिखी यार इनके पर विचार करो यार कम से कम। अस मतलब संविधान ये नहीं है कि अस छड़ी मंगा करने संविधान जी लिखे देश के संविधान लिखे उसके मुताबिक अस मंगा करने भाई गल। तो इस वास्ते मेरा तो इनकी गल आरक्षण जरा से क्यों 27% मंगा करते हैं इस वास्ते मंगा तो मैं DSP साहब मैं जहाँ बोलना नहीं बोलने जाए निवासी साथियों माताओं बड़ी खुशी हुई है क्योंकि किस तरह साढ़े तुसें स्वागत किया है इ'यै नेहा स्वागत साढ़ा कुदै नहीं होया जेह्ड़ा तुसें इत्थै अग्गें आनियै थुआढ़े बच्चे दूआ त्रीया साढ़ा हौसला अफजाई जेह्ड़ी कीती है और इन्ना तुसें मतलब डेकोरेशन करियै साढ़ा इन्ना मान कीता ते असें बड़ी खुशी हुई है। अस बड़े मतलब समझो इ'यां जित्थे जित्थे गे दित्ता लोकें साथ लेकिन जिन्ना तुसें दित्ता इन्ना असें कुदै नहीं मिलेआ। चीज एह् है गल एह् है कि अस लैक्चर ते करी जाने जां कुछ भी मैं परसों रेडियो में सुनेआ साढ़े जम्मू कश्मीर च 8090 पंचायतां न किन्नियां 8090 पंचायतां ये रेडियो की खबर है सवेरे 7 बजे मैं रेडियो लाना खबर सुनना किन्ने सरपंच होए 8090 सरपंच एक पंचायत का मतलब पंचायतां न 8090 पंचायतां न
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਏ 8000 8090 ਸਰਪੰਚ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਤੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 27% ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ 2160 ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ। 27% ਸਭ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਖੇਡੀਏ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ 8900 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 8900 ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ 2160 ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 27% ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। 40000 ਪੈਂਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। 40000 ਪੈਂਚੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ 27% ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10000 ਤੇ 450 ਸਾਡੇ ਪੈਂਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10450 ਸਾਡੇ ਪੈਂਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 243 D6 243 T6 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਂਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੂਆ ਖੜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਖੜੋਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀ ਖੜੋਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸਾਡਾ 27% ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਇੰਨੇ ਪੈਂਚ ਲੱਭਦੇ। ਦੂਆ ਆਈ ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਆਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ 2002 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ 2002 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 75 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੇ 52 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਏਸੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਿਆ ਹੋਣਾ ਏਸੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਥੋੜਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 18 ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਸ ਰਾਜ ਡੋਗਰਾ MLA ਇਹਦੇ BJP ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਉਹ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, OBC ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਐਸ ਰਾਜੀ ਇਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਲੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ MLA ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਜਗੋਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਗੜੇ ਹੈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਇਹ 27% ਲੱਗੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਸੁਣਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ 27% ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਮੈंने दे दिया है कौन ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜ ਤੂੰ ਨੇ ਇਨਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਨਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 20% RBA ਉਹ ਵੀ OBC 3% ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ OBC ਵੀ ਲਿਖਿਆ OBC ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈਆ 2% ਦੇਈਆ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ OSC ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ OBC ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗੈਸਟ ਠਹਿਰਿਆ ਆ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ 370 ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਲਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਕਲਗੋਤਰਾ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਐਸ ਰਾਜ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਐਸ ਰਾਜ ਡੋਗਰਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੱਚ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ 18 ਬੰਦੇ ਗਏ ਕੋਈ 4 ਤਰਖਾਣੇ ਗਏ 2-4 ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪਹਿਲੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ 80,000 ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੌਸਲਾ। ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਉਸ ਨੇ ਕੋਟਾ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀਏ ਬੰਬੇ। ਅਸੀਂ 18 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅਖਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਕੱਲ ਪੋਟੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੈੱਟ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖਲੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਸਾਨੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਡੀ OBC ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਲਈ ਕੱਲਾ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਖੜੋਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਲੜਿਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ यादव चीफ मिनिस्टर है बिहार का, उन्हें उसी भेजा हा, लेकिन उसी वापस कर दिता हा। ये उन्हें कोई पैसा नहीं लिया, बगैर पैसे लड़िया हा। ते बाद ते उहदी फीस जिहड़ी है तुस, क्योंकि बाद जो अंबानी दो भरा लड़ते रहे ते एक पेशी का 1.25 करोड़ रुपया लैंदा हा। मतलब जो पेशी भुगतनी भावें किश होया नहीं होया तो 1.25 करोड़ रुपया फीस लैंदा। मतलब उहदी अस फीस नहीं दे सकते, फिर अस करी नहीं सकते। शामी जो आए के ना अपने वकील राम जेठमलानी सारे अस ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਮਦਨ ਬਸੋਤਰਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਕੁਛ ਗੋਡੇ ਕੋਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਇਆਂ ਲੜ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 27% ਲੱਗੂਗਾ। आह मैं अभी फ़ोन करता हूँ फारूक अब्दुल्ला आसे वो लिखाइए लिखते हम उसी फ़ोन करने की जरूरत नहीं, ये उसका जवाब है। आखना अच्छा केस बनाओ, मैं लड़ू। केस बनाया, लड़िया भी है। वो 3 जजें कोल साड़ा केस आ उत्थे 3 जजें का हैड गुणा DD टक्कर रहा, इतने चीफ मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहा ते कन्ने वकील भी रहा इत्थे पहले। ओहदा मुड़ा चीफ सिंह मतलब ठक्कर, ठीक है TS ठक्कर, वो उसका हैड बनी आ। वो 20% RBA में जो जज बने हूँ तो 20% ही है। वो मतलब उसी बचाना हाँ। वो साढ़े वकील भी आखिर भाई सुप्रीम कोर्ट का बाद थोड़ी केड़ी कोर्ट है जिते जाके जेड़ा अज फैसला दे होई है, इस वास्ते तुसीं कोई किसी तरीके तरीका बनो। 5 तरीका उन्हें लिखी दियां, अज शुक्रवार अगला शुक्रवार कोई इन्ना काला पई है कि मैं थोड़े ਇਹਦਾ फैसला करा। अस 2-3 तरीका असें अपने वकील की गैरहाजरी कोई मतलब राम जेठमलानी कराई, कदे दूए कराई, फिर वो बनी है चीफ जस्टिस। फिर उसकी जगह आई है एक सरदार साहब बने उस जेह्ड़े 3 जजें दे हैड ने। उस जो गल चली, फिर एक दिन तरीक ही साढ़ी अस गए 9 तरीक का, एक दिन पहले चली जंदे हे अगे कि राम जेठमलानी कार से बैठे थे, इतने उसका पी आखना जी ये आइए JNK वाले, आखना JNK वाले OBC वाले इनकी तरीका है कब है। अज गए उसका बेचारा उसकी इंग्लैंड एक बच्चा उसकी डेथ हुई थी, मैं उत्थे जाना तो मैं कोशिश करूँ कर लूँगा, लेकिन दूसरे दिन आना कुत्थे बच्चा। उसके बाद फिर वो बेचारा 96 साल की उम्र से चली भी है। फिर भी अस कोशिश करते हैं, हूँ भी साढ़ा केस चला है, कुछ थोड़ा इकनॉमिकल तौर भी साड़ी कमी है, क्योंकि कुछ सारे लोग समझा नहीं भी पैसे देना एक बड़ा बच्चे वास्ते या किसी भी जोड़ा साढ़े वास्ते कोई 50,000 रुपया पाया क्यों बच्चे बना दिए जो किया हूँ भी वो करके चलिया कि कुछ भी चीज़ है ये सानू देइए राजी नहीं। 27% तो साढ़े ड्यूटी लगी इतने ड्यूटी उसने बड़ी उम्मीद हुई कि अस सारे गए इन्हें बड़े बड़े को नहीं थोड़ा 31 तरीक निकल आना थोड़ा किश होना उसका जो आर्डर किया इन्हें 377 ढाने का वह 44 नंबर सफ़े का उपर लिखी ओड़िया कि जोड़ा 2004 का एक्ट है रिजर्वेशन उगे लागू रोग भी तुम ढा रहे हो 377 तो OBC मामला करने की जरूरत है। उस आर्डर च वो उत्थे पार्लीमेंट भी पास होया, राष्ट्रपति को भी उन्हें जस कराया जाके मतलब वो असें आखदे किश उस ओहदा बिच गै लिखी ओड़िया उन्हें भी इन्हें 2% के मिलन ते साढ़े सकिया नहीं। देखो जिहदे कोल आखदे माइट इज राइट पता नहीं अंग्रेजी आखदे भी जो ताकत सब कुछ है। तमिलनाडु च इसलै MK स्टालिन है चीफ मिनिस्टर, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਰਿਹਾ ਕਰੁਣਾनिधि चीफ मिनिस्टर, उसने 69% मतलब उसका रिजर्वेशन दिंदा, ਉਹ 50% OBC ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਆ सुप्रीम कोर्ट आखिया लियाओ जी मुझे अंदर देना दे दो, मेरी आबादी जो है OBC की 50 से ऊपर है, मैं 50% दूंगा। ताकत है ना, इसलिए स्टालिन को ताकत है। चौधरी साहब ने आख्या कि 10% EWS लाया
उसने आख्या मेरे पास जय प्रकाश की सिर्फ 3% आबादी है, मैं इनको 3% ही दूंगा, मैं 10% नहीं दूंगा। ताकत है तो इसलिए आपको वो ताकत पैदा करनी होगी, आपको इकट्ठे होना होगा। आप जब शेड्यूल कास्ट और ओबीसी इकट्ठा होगा, राज हमारा होगा और ये जो हम मांग रहे हैं ये हमसे मांगेंगे। यही मेरी आपसे विनती है। साथियों हम सारे श्री राजकुमार जलोत्रा जी ये शुक्रिया अदा करने के साथ तो और मैं अपने ख्याल